गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी टायर 2 एग्जामिनेशंस होने वाला है विद इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। वो डेट भी पब्लिश कर दिए हैं। तो एज ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगाह कर दूं कि आप लोग जाइए एसएससी की वेबसाइट से अपना एडमिट डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए कब किसका क्या एग्जामिनेशन है। जो सीरियस कैंडिडेट है ऑब्वियसली वो तो डाउनलोड कर चुके होंगे एंड प्लान भी कर चुके होंगे अकॉर्डिंगली कि कहाँ पे किसका एग्जामिनेशन कौन से शिफ्ट में किस टाइम पे है वो सब जान चुके होंगे। ऑब्वियसली मैं एज अ टीचर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अवेयर बिफोर एवरी एग्जामिनेशन इफ देयर इज समथिंग न्यू। अब यहाँ पे नया क्या है ना, एसएससी सीजीएल तो हर साल होता है, तो नया क्या है कि इस साल थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस हुआ है। टायर 2 एग्जामिनेशन जिस तरह से वो लोग कंडक्ट करते थे पहले, उससे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है चीजें। अभी इस न्यू पैटर्न में क्या क्या है सिर्फ उसको हम डिस्कस कर देते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। जो सीरियस कैंडिडेट है उसको तो पता ही होगा क्योंकि उसी के हिसाब से अब लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस किए होंगे, है ना। किसी भी प्लेटफॉर्म से घर पे प्रैक्टिस किए होंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके प्रैक्टिस किए होंगे, तो वो जो प्रिपरेशन में है उसको सब पता ही होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आइडिया आप लोगों को दे दूं ताकि ये एग्जामिनेशन में आप लोगों को मैक्सिमम सिलेक्शन मिले। अब देखो, घर पे बैठ के जब आप लोग टेस्ट देते थे, ऑब्वियसली जहां पर भी आप लोग टेस्ट दिए होंगे, एक स्ट्रेटेजी रहता था आप लोगों का कि इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मेरा स्ट्रॉन्ग जोन इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है तो मुझे उसको पहले अटेम्प्ट करना है और किसको छोड़ना है ये सब लोगों को पता होना चाहिए एज ऑफ एस्पिरेंट्स। मैं बताना चाहूंगा कि अब देखो, क्योंकि ये तीनों सेक्शन में डिवाइडेड है आपके एग्जामिनेशन इस न्यू पैटर्न में, सीजीएल 2023 टायर 2 तीनों सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला क्या है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 विल कंसिस्ट ऑफ योर 2 सेट्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में क्या आएगा, मैथमेटिक्स। मॉड्यूल 2 में आ जाएगा रीजनिंग, जो कि 30-30 करके ईच क्वेश्चंस इस सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 2 में क्या आ जाएगा, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आ जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन टेस्ट एंड देन क्या आ जाएगा आप लोगों का जनरल अवेयरनेस सेक्शंस, है ना, जीके जीएस पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। सेक्शन 3 will consist of your computer based tests और typing tests. It will be of 15 minutes. अब देखो, सेक्शन 1 1 आवर का है, सेक्शन 2 1 आवर का है, सेक्शन 3 15 मिनट्स का है। ये सेक्शन 3 खत्म होने के बाद सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आप लोगों को डेटा एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा, वो भी इट विल बी ऑफ 15 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, अब बात ये है कि सेक्शन 1 ये जब आप लोग मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 1 आवर खत्म हो जाता है, ये ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा आपके स्क्रीन से। तो सेक्शन 2 का जो सेटअप है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन एंड जीकेजीएस सेक्शन, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन इसका जो 1 आवर मेजरमेंट है, ये समय खत्म होने के बाद तुरंत सेक्शन 3 का जो सेटअप है, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको टाइप करके आपका टाइपिंग स्पीड क्या है वगैरह वगैरह वो टेस्ट किया जाता है, वो 15 मिनट्स का है, ठीक ना। इसको खत्म करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक दिया जाएगा, देन सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें डेटा एंट्री टेस्ट होगा। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है। अब देखो अप्रोच क्या होना चाहिए। घर पे बैठ के हम लोग एक तरीके से अप्रोच करते थे, ऑब्वियसली पहले ही बता दिए हम कि मेरा एक सेटअप रहता है कि मैं किस में स्ट्रांग हूं, उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते थे। अभी ये सेटअप क्या है मेरे दिमाग में रहेगा। दूसरा सेटअप क्या है कि ऑन द स्पॉट मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस सीजीएल विल बी प्रोवाइडिंग टू यू। नाउ कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कौन से समय किस तरीके से मुझे अरेंज करना है, ये जो सेटअप है, टाइम ऑफ सेटअप, ये दिमाग में मेरा होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए 1 आवर है, इसका मतलब क्या है, तुम 30 मिनट्स में डिवाइड कर दोगे 2 सेक्शंस को, है ना। अब देखो क्वेश्चंस किस तरह से आएगा ये पता नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो भी है सेक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि मॉड्यूल 1 सिर्फ मैथमेटिक्स के दिए हैं, मॉड्यूल 2 में क्या है, रीजनिंग करके दिए हैं, ठीक है। तो जनरली इसी सेटअप में आना चाहिए कि कौन सा सेक्शन पहले आएगा, रीजनिंग आएगा या फिर मैथमेटिक्स आएगा, ये अभी तक चीजें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम हुआ नहीं है। जो भी क्या है हम लोग मॉक दिए हैं। तो
ये जो सेगमेंट्स है, दोनों सेगमेंट्स में 30 मिनट्स करके डिविडेशन नहीं है, ये खुद को करना होता है चीजें, है ना। अब खुद जब हम लोग अप्रोच करते हैं, वो क्या होता है, कुछ कुछ दिक्कतें सामने आता है। वो ये हैं कि 30 मिनट्स तो मुझे देना ही है। अब किसी क्वेश्चन में फंस गए हम लोग, तो हम लोग 35 मिनट्स 40 मिनट्स तक भी दे देते हैं, सपोज, है ना, कि मेरा रीजनिंग में स्पीड बहुत अच्छा है तो मैं 20 मिनट्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लूंगा, है ना। ये चीजें दिमाग में आ सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन इसको नहीं करना है। जिस तरह से तुम घर पे प्रैक्टिस किए हो उसी के ऊपर एकदम फोकस रहना है। डिवाइड कर लो कि मैथमेटिक्स में, क्योंकि एडवांस मैथ सेक्शंस भी आते हैं, तो जिसको मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, यू कैन टेक मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स। बाकी जो समय है वो रीजनिंग को देना है। अब जिसका जो स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसमें टाइम थोड़ा सा कम देना है, जो थोड़ा सा वीक जोन है उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना है। और ये टाइम डिवाइड आपको खुद करना है, खुद के मेरिट के हिसाब से, खुद के लेवल के हिसाब से। इससे बाहर अब जब भी जाओगे ना, तो क्या है, वो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो देख लेना कि मैथमेटिक्स में कितना देना है। अगर 20 मिनट देना है तो 20 मिनट स्टिक, 20 मिनट के 1 मिनट तक तुम उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। मैथमेटिक्स में जिसका थोड़ा सा वीकनेस है, तो 30 मिनट्स तो 32 मिनट्स, तो 32 मिनट्स के 1 मिनट ज्यादा हम नहीं देंगे, क्योंकि उससे ज्यादा हम दे देंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस का ऑटोमेटिक नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। और एग्जाम्स का जो प्रेशर है वो घर से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट फास्ट टाइम एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, जिसको ये लगता है कि नहीं, उम्मीद करते हैं कि इस साल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया वैकेंसीज आए हैं, इतना ज्यादा वैकेंसीज कुछ लगभग की पास्ट कुछ ईयर्स की हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। तो जिसको लगता है कि नहीं इस साल मेरा हो जाएगा, तो सीरियसली इसको देना है। एंड टाइम मैनेजमेंट विल बी योर अल्टीमेट स्किल, है ना। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 2 में आते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से। ऑब्वियसली इसके ऊपर बोलने के लिए मैंने आया था यहाँ पे, क्योंकि बीइंग एन इंग्लिश टीचर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एवरी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड कंफर्टेबल, पर्टिकुलरली इन दिस सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के सेटअप में क्या आ जाएगा कि जो भी चीजें मैंने क्लास में करवाए हैं उससे बाहर तो नहीं आएगा चीजें। फिर मैं चीजें एक बार बता देता हूं, ठीक है, कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ फ्यू पैटर्न्स। जिस पैटर्न के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा वो पैटर्न क्या है, एरर डिटेक्शन, जो कि बहुत बार क्लास में मैंने करवाए हैं, बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक। फिर आएगा मेरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, मोस्टली दे विल प्रोवाइड यू सिंगल फिलर्स, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी बेस्ड। 2 तरीके का आता है चीजें कि फिलर्स मेरा क्या है, वोकैबुलरी बेस्ड रहता है ना, एंड सिनोनिमस एंड एंटोनिमस वर्ड कुछ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेरा क्लोज टेस्ट तो बता ही दिए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा, वॉइस चेंज आ जाएगा, मिसस्पेल्ड वर्ड, किसी कुछ वर्ड्स का स्पेलिंग एरर रहेगा, वो ग्रामेटिकली रॉन्गली अप्लाइड हो सकता है चीजें, तो चेक करना है ना। कंप्रीहेंशन रहेगा, एक पैरा जंबल्स रहेगा, ठीक है, एकदम आसान सा सवाल आएगा, टेंशन करने की कुछ बात नहीं है। और एक चीज याद रखना है, देखो 45 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, यस 45 क्वेश्चंस है, सबसे ज्यादा वेटेज है इंग्लिश के ऊपर, तो ध्यान से देना है। एंड उसके बाद मॉड्यूल 1 खत्म होने के बाद तुम कहां पे जाओगे, मॉड्यूल 2 में, जो कि जीके जीएस जनरल अवेयरनेस सेक्शन हम लोग बोलते हैं, उस सेक्शन में जाएगा जहां पे 25 क्वेश्चन रहेगा, है ना। ओके, अब ये भी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि जीके जीएस में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं मान के चलता हूं कि 12 to 15 मिनट्स के अंदर जीके जीएस सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए, है ना। 25 क्वेश्चन मिनिमम 10 मिनट ही लगता है, 10 to 12 मिनट से लग सकता है। बाकी जो पोर्शंस है उसको इंग्लिश में देने की कोशिश करो, क्योंकि 45 क्वेश्चन से सोच समझ के करना है। और एक प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है, नेगेटिव नहीं करना है। याद रखना दोस्तों कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स अलॉट होता है, एट द सेम टाइम 1 मार्क्स आप गवाते भी हो, तो ध्यान देना है। जिसका सिलेक्शन इस एग्जाम में होगा, देख लेना उसका जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है बहुत बढ़िया था, एंड उसने नेगेटिव कम से कम किए हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क गलत हो जाएगा, 1 मार्क घट जाएगा, देख लेना, ये बहुत बड़ा चीज है ना। प्रीलिम्स में क्या था तुम्हारा 1/3, मतलब 3 गलत करने पर 1 मार्क्स आता है, यहाँ पे 1 गलत करोगे 1 मार्क्स चला जाएगा।
दिखने में बहुत अच्छा लगता है ना, कि एक सवाल करने पर सही जवाब अगर हम दे देते हैं तो मुझे 3 मार्क्स अलॉट हो रहा है। ऊपर से क्या है, एक सवाल गलत करने पर 1 मार्क्स गवा भी रहे हो तुम, है ना। तो इसके ऊपर ध्यान देना है, नेगेटिव नहीं करना है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाने के बाद रिमेनिंग 2 ऑप्शन में थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है उसमें आप रिस्क ले सकते हो। ऑब्वियसली ये रिस्क मिनिमल होगा। जिसके पास नॉलेज है, जो कि ठीक तरह से पढ़ाई किए हो, बेसिक्स को बार बार रिवाइज किए हो, उसी का सिलेक्शन एकदम पक्का होने वाला है। ठीक है। जीके जीएस के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि करंट अफेयर्स देख लेना 6 to 7 मंथ्स तक। 2 साल पुराना करंट अफेयर्स देखने का कोई मतलब नहीं है, उसको देखना नहीं है। स्ट्रक्चर बेस्ड जीके जीएस पढ़ के जाओ, जो भी क्लास में डिस्कस हुआ है उसको देख के जाओ। एंड 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर उठा लो, आइडिया मिल जाएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, है ना, इसके ऊपर से किस तरीके का क्वेश्चन आया है। अभी मेरा मानना है कि उतना समय नहीं है, तो स्ट्रक्चर बेस्ड ओरिएंट करके जीके जी सेगमेंट्स को पढ़ने के लिए सोचो। तो हो गया मेरा जो प्राइमरी एस्पेक्ट्स है, प्राइमरी जो सब्जेक्ट्स है उसको मैंने डिस्कस कर दिए। बाकी और भी कुछ हेल्प अगर तुम लोगों को चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैसेज करना। प्रीवियस जो मैंने वीडियोस डाले थे, बहुत स्टूडेंट्स का कुछ कमेंट्स आए कि सर अब कहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि मैं कैरियर पावर कोलकाता में जो ब्रांच है, एकलौता कैरियर पावर का वही ब्रांच है, मैं वहाँ पे इंग्लिश फैकल्टी के तौर पे काम करता हूँ। एंड बहुत सालों से हूँ मैं वहाँ पे, जो कि अड्डा 24/7 का जो ऑफलाइन मॉड्यूल है, ये पहले यही था चीजें, अभी भी वही चीजें हैं। तो उसी ब्रांच में, जो कि एकलौता एक ही ब्रांच है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में, वो कोलकाता में है। तो सॉरी, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में नहीं, ऑल ओवर कोलकाता में एक ही ब्रांच है। कोलकाता में बहुत सारे ब्रांचेस आप लोगों को, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ब्रांचेस आप लोगों को मिल जाएगा, रिश्रा, वर्धमान, है ना, बहुत सारे कैरियर प्रोग्राम ब्रांचेस मिल जाएगा। तो मैं कोलकाता ब्रांच में हूँ, जो कि मुलाल में है। बैक टू माय डिस्कशंस। तो सेक्शन 1 यहाँ पे मेरा खत्म होता है। सेक्शन 2 में क्या है, अगेन बताए थे आप लोगों को कि सेक्शन 1 खत्म होने के बाद आप लोगों को कुछ ब्रेक दिया जाएगा। तो ब्रेक लेने के बाद सेक्शन 2 स्टार्ट होता है, जहां पे डेटा एंट्री टेस्ट हो जाएगा। वो भी लगभग 15 मिनट्स का कंसिस्टेंट है चीजें। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सेक्शन 2 द एग्जाम विल बी ओवर। ठीक है ना। आप लोगों को मैं थोड़ा सा और एक आगाह कर दूं कि ये जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट है और डेटा एंट्री टेस्ट है ना, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है दोस्तों, घर पे वरना नहीं चलेगा चीजें। पूरा फोकस आप लोग रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके इसमें तो दोगे ही। तो प्राइमरी क्राइटेरिया है, और एक क्राइटेरिया क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें पास करना है दोस्तों, है ना। तो क्या करोगे, घर पे एमएस वर्ड है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइपिंग वगैरह स्पीड वगैरह चेक कर लेना है। एक कीबोर्ड लेना है, लैपटॉप में प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में आप लोगों को लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो एक कीबोर्ड खरीद लेना है, उसमें चाहे तुम जितना प्रेशर अप्लाई कर सको उंगली पर उतना दबा के करना है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन सेंटर अप टू डेट नहीं होता है। तो उसका कीबोर्ड में थोड़ा सा मेल फंक्शन का सिस्टम रहता है, उसको थोड़ा सा चेक कर लेना है पहले से ही जाके कि कीबोर्ड का हर एक बटन ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, माउस ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, है ना। पहले से ये सब चीजों को चेक करके फिर एग्जाम्स के लिए बैठना है। मुझे पता है कि एग्जाम्स देने के समय बीच में अगर दिक्कत होता है तो कितना वो दिक्कत होता है, क्योंकि एक मेंटेलिटी रहता है, एक सेटअप रहता है, वो पूरा ब्रेक हो जाता है। तो पहले से चीजों को चेक कर लो, है ना, कि बीच में हम चेक कर लेंगे, थोड़ा सा खराबी आए तो हाथ उठा के पूछ लेंगे कि सर, मैडम, कि मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आया है तो मेरा जगह चेंज कर दीजिए। तो ये जो प्रोसेस है ना, उसमें टाइम भी लगता है। ऑब्वियसली टाइम आपको अलॉट किया जाता है, लेकिन क्या है, स्ट्रेस आता है ना, मेंटलिटी के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर एक स्ट्रेस आता है। तो अगर उसको अवॉइड करना है तो पहले से चीजों को चेक कर लेने के लिए सोच लीजिए। अब घर पे प्रैक्टिस कीजिए रोजाना, है ना, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपको टाइम मिले, कि एक स्लॉट निकलना है कि पूरा दिन बैठ के मुझे ये सब पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करना है। जीके जीएस में स्टडी करूं, इंग्लिश का जो बेसिक्स है उसको मैं रीड करके जाऊं, जो भी डिस्कशन क्लास में किए हैं, जो भी प्रैक्टिस मैंने किए हैं उसको थोड़ा बहुत देख लेने के बाद, जीके जीएस रिवीजन करने के बाद आप लोग टाइप में कंसंट्रेट करोगे, जो कि कीबोर्ड लेके अटैच करके कुछ सॉफ्टवेयर है कि जो कुछ टाइप बाबा करके एक सॉफ्टवेयर है ना, जो कि एसएससी का जो मॉड्यूल है थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है।
तो ये सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, चीजों के ऊपर देख लेना है। ऑब्वियसली मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं किसी का, स्टूडेंट को हेल्प देता है ये टाइप बाबा जो सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके का सेटअप मिल जाएगा आप लोगों को, किस तरीके के बहुत सारे कंप्रीहेंशन सेट भी मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के ऊपर सेट भी मिल जाएगा, जिसको आप लोग देख के टाइप कर सकते हो, जो कि एसएससी में यही मॉडल को फॉलो भी किया जाता है। तो उससे टेस्ट वगैरह दो, देखना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो जाओ और क्या, एग्जामिनेशंस के लिए रेडी हो जाओ। कुछ भी दिक्कतें हो मुझे यहाँ पे मैसेज करना, है ना, पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके पास मेरा नंबर से है। एंड ऑब्वियसली जैसे कि बताए थे, सक्सेस इज अवेटिंग फॉर यू। एंड प्रिपरेशन के बीच में कभी भी कुछ भी दिक्कतें आए, आई एम हियर टू हेल्प यू इन एनी सब्जेक्ट। ऑब्वियसली इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट, मुझे तो हेल्प करना ही है, बाकी सब्जेक्ट में मैं गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इतना ज्ञान नहीं दे सकते ऑब्वियसली, उसके लिए जो भी सर सब लोगों से उसको मदद लीजिए, लेकिन ओवरऑल एग्जामिनेशंस का जो गाइडेंस है, किस तरह से आप लोग का अप्रोच होना चाहिए, कहां से किस तरह से क्या आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आने वाले जो भी सारे एग्जाम्स आप लोग देने वाले हो, कुछ भी दिक्कतें हो मुझसे शेयर करो। और मेरा जो नॉलेज है इसके ऊपर ऑब्वियसली मैं आप लोगों को देता रहूंगा इसी तरीके से, ठीक है। तो टिल देन प्रिपेयर वेल एंड फोड़ दो। एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना ही है सर, बहुत बढ़िया वैकेंसीज है, जो भी प्रिपरेशन में हो फोड़ दो जाके, ठीक है। गुड लक।